जय हिंद। तो देखिए, ये वीडियो पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है किडनी के ऊपर। पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो जाके देखिए, तो पार्ट 1 वीडियो आपको पूरा समझेगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है किडनी के ऊपर, ठीक है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो जाके देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 वीडियो बनने वाला है। तो बात करते हैं किडनी के ऊपर। याद रखना, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे रहोगे तो पार्ट 1 वीडियो दे दिए हैं, तो पार्ट 1 वीडियो आप जाके देख लीजिए। अभी बात करते हैं कुछ किडनी की बीमारियों के बारे में। बीमारी की अगर बात करेंगे, देखो तो किडनी जब अपना काम करती है तो उसके अंदर कुछ कुछ बीमारियां भी हो जाती है। किडनी बराबर काम भी नहीं करती और फंक्शन भी नहीं करती, तो उसमें तकलीफ क्या होता है, बहुत सारी तकलीफ आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति को देखोगे उसके अंदर कभी कोई अनझुके में एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ लग जाता है, मारपीट कर लिया या कुछ भी हो गया, तो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, अब बात करते हैं बीमार। देखो, अब यूरिन, यहाँ किडनी के ऊपर अब बात करते हैं यूरिन के ऊपर। देखो, अपने जो किडनी होती है उसके अंदर कितना जल कितना होता है, 95। जल की बात करते हैं, मतलब वाटर की बात करें तो उसमें कितना होगा, 95। तो जल ही होगा आपका, जल कितना होगा, 95%। और देखो 95% होगा तो जल कितना होगा, 95। जो अपने यूरिन की, जो यूरिन होता है उसके अंदर 95% जल होता है, और बाकी जो यूरिया होता है उसके अंदर कितना यूरिया, 2%। और बाकी जो अन्य पदार्थ होंगे, अन्य पदार्थ की बात करेंगे तो बाकी सारे अन्य पदार्थ आ जाएंगे। और पीएच की बात करेंगे, पीएच उसके अंदर अंदर कितना होगा, उसके पीएच की वैल्यू की अगर बात करेंगे 4.6 से लेके 8 तक होता है। याद रखना, पीएच की बात कर रहे थे 4.6 से लेके 8 होता है। तो अगर आप राउंड फिगर करना चाहते तो सीधा बोल देना 4 से लेके 8 उसका होता है। पीएच की अगर बात करें तो 4 से लेके 8 बोल देना। यहाँ तक समझ गया। देखिए, अब इसकी कलर की बात करते हैं। जो कलर होता है अपने यूरिन का कलर, जो पेशाब का कलर होता है, वो कभी देखे रहोगे येलो होता है और कभी कभी एकदम पानी के जैसा होता है। देखो, जब आप पानी नहीं पीते, सही मतलब टाइम पे पानी नहीं पीते, तो अपने बॉडी क्या होता है, हाइड्रेट होने लगता है, डिहाइड्रेशन की मतलब चालू हो जाता है। आप देखिए, कोई पसीना छूटने लगेगा, पसीना आएगा शरीर से, फिर स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, बहुत मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। तो देखिए, अगर यूरिन के कलर की बात करेंगे तो कलर कौन सा होगा, उसको कलर, अगर उसके अंदर कलर कौन सा देता है, यूरोक्रोम करके होता है। कौन सा होता है, यूरोक्रोम करके। वो क्या करता है, पीला कलर देता है। और उसका दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम बोले तो यूरोब्लिन करके होता है। उसका दूसरा नाम क्या है, यूरोब्लिन। याद रखना, उसमें एग्जाम में अगर पूछता है कि पेशाब का कलर किससे आता है तो यूरोब्लिन करके आता है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, उसका दूसरा नाम भी पूछो यूरोब्लिन तो वो भी सेम ही होगा, और यूरोक्रोम भी पूछे तो वो भी सेम ही होगा। समझ गए, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसकी सुगंध की बात करते हैं, बदबू की बात करते हैं, तो इसमें इसकी स्मेल किससे होती है, अमोनिया। देखो, आप बताए थे अमोनिया, अपने शरीर में सबसे घातक क्या होता है, अमोनिया होता है। लेकिन अमोनिया तो नहीं निकलता अपने शरीर से, अमोनिया तो निकलेगा ही नहीं। तो अमोनिया किस में बदल जाता है, यूरिया में। और यूरिया किससे होके किडनी क्या करती है, किडनी फिल्टर होने के बाद वो अपने पेशाब के रास्ते निकल जाती है, ठीक है। और उसकी बात करते हैं तो कैसा होता है, याद रखना, वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। एसिडिक बता देते हैं, एसिडिक का मतलब पीएच की बात किए, देखो यहाँ लिख देते हैं एसिडिक, वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो देखो, एसिडिक होता है। अब बात करते हैं, देखो एसिडिक अगर हम पीएच की बताते हैं, जो 7 के नीचे है, जो देखो अपना पीएच टोटल एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, 1 से लेके 10 तक है, समझ गए। जो 1 से लेके 10 तक है पीएच, ये पीएच यहाँ लिख देते हैं, ये पीएच 1 से 10 तक है, ये 7 हो गया। अब ये जो वाला होगा ना, 1 से ये वाला, एक कौन सा हो जाएगा आपका, एसिडिक। यहाँ पे एसिडिक लिख देते हैं, ठीक है। ये एसिडिक, ये आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और उसको न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। पीएच की बात करें, 7 से नीचे है, मतलब 6, 5, 3, 2, 1, तो उसको याद रखना, उसको एसिडिक बोलेंगे। और जो 7 के ऊपर है, तो जैसे 7 के ऊपर 8, 9, 10, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो मतलब 7 के बीच में है, जो 7 के बीच में आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। समझ गए। तो ये याद रखना, पीएच भी कभी कभी पूछ लेता है, पीएच एग्जाम में कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, पूछ लेता है। बच्चे भी इसमें भी गलती करके आ जाते हैं, समझ गए। और सुगंध की बात करें, सुगंध स्मेल की बात करें तो याद रखना, स्मेल उसके कैसे होते हैं। स्मेल की बात करें, अमोनिया। देखो, अमोनिया के स्मेल की बात करें तो कभी कभी देखोगे ना, किसी व्यक्ति को ना, जब वो पेशाब करने जाता है या पेशाब करता है तो उसके पेशाब से बहुत गंदी बदबू आती है। देखे रहोगे, बहुत गंदी। अगर बिस्तर उस्तर पे भी कर देता है तो बहुत गंदी बदबू होती है, समझ गए।
कहा मम्मी, बीमारी की बात, देखो यहाँ किडनी की बीमारी की बात करेंगे। अब बीमारी जो होती है, देखो जो एक आपने सुने होगा अपने किडनी को क्या बोलते हैं, पथरी हो गया। अभी वहाँ पथरी क्यों हो जाता है? अब पथरी का मतलब पत्थर ला के रख नहीं दिए हैं, वहाँ पथरी इसलिए होता है, उसको पथरी जब होता है उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट करके होता है, वो पथरी वहाँ पे अपने किडनी के पास हो जाता है। ठीक है, अब जो आप सोचोगे किडनी जो पथरी होता है क्या ऐसा गोल 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 ऐसा ऐसा रहेगा? नहीं, वो गोल गोल नहीं रहता, वो कुछ कांटेदार होता है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से क्या होता है, कांटेदार। और वो इतना दर्दनाक होता है कि किसी को जो किडनी हुआ रहता है उतना दर्दनाक रहता है वो किसी से पूछना। जो किडनी स्टोन होता है वो इतना खतरनाक होता है, दर्दनाक होता है, जो जिसको हुआ रहेगा आपके घर में, परिवार में, या आपके भाई बंधु जो भी होंगे, एक बार उनसे पूछना, बहुत घातक होता है। और इसका इलाज है, इसका एक घरेलू इलाज बोलते हैं। अगर सही टाइम पे आपको पता चल गया हो, अगर लास्ट स्टेज में हो तो उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, और सही टाइम में हो तो नारियल जो पानी होता है, जो नारियल का पानी होता है, उसके अंदर क्या करो, सुबह रोज खाली पेट नींबुआ डालो, उसके अंदर नींबुआ गारो और उसको मिक्स करो और डेली पिया करो। ऐसा 2-3 महीना तक करोगे, वो खुद गायब हो जाएगा। ठीक है, और हम जैसे गरीब लोग रहेंगे तो मिलेगा ही नहीं। देखो क्या, स्टोन की बात क्या, पथरी की बात क्या, पथरी को किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना रहेगा। अब देखो, अब यूरेमिया क्या होता है, इसकी बात करेंगे। जब अमोनिया की मात्रा जब बढ़ जाती है तब पर भी क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसके अंदर स्मेल आती है। तो समझ गए, अमोनिया की मात्रा बढ़ी तो उसके अंदर स्मेल आने लगती है। किसी किसी व्यक्ति को उसकी स्मेल बहुत गंदी बदबू आती है, उसकी जो पेशाब होता है बहुत खराब बदबू मारता है। समझ गए, अब उसके अंदर गॉइट हो जाता है। गॉइट का मतलब क्या होता है, गठिया हो जाती है। किसी किसी सुने रहोगे पेट की किडनी के पास क्या होता है, गठिया हो जाता है। तो मतलब नीचे देखोगे वहाँ पे फूला रहेगा, या उस जगह पे जहाँ किडनी है उस जगह पे क्या रहेगा, वहाँ पे फूल जाता है, या तो देखोगे गांठ के जैसा बन जाता है। तो वहाँ पे चेक करो तो उसको गठिया हो जाती है। समझ गए, अब गठिया क्यों हो जाती है, जिस चीज़ की कमी हो जाती है उस चीज़ का गठिया होता है। यहाँ पे देखो नोट्स इसलिए लिखे हैं, यहाँ पे नोट्स इसलिए लिखो, जो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, देखो जो अपनी जो जोड़ है, जो हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, देखिए ये अपना हाथ है और अपना पैर, अपना अंगूठा, और ये अपनी जो गर्दन है। देखो उंगली की बात करते हैं तो अंगुली हो गया, हाथ हो गया, तो ये जो अपना ये एल्बो है, यहाँ पे देखो ये जो एल्बो जैसे अपना घुटना हो गया, फिर इसके बाद ये हाथ की हड्डी हो गई, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। वो फ्लूइड का काम क्या है, अगर वो फ्लूइड नहीं रहेगा, मतलब वो लिक्विड टाइप वो नहीं रहेगा, तो अपने हाथ का जो फंक्शनिंग होगा, जैसे ऐसा मोड़ते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, समझ गए, तो उसके अंदर क्या होगा, तो हाथ बराबर से काम नहीं करेगा। अब बुढ़ापे में क्या होता है ना, इसकी मात्रा ही कम हो जाती है। आप देखे रहोगे बूढ़े लोग को बैठने के टाइम पे, उठने के टाइम पर उनका काम क्या होता है, कम हो जाता है। अब फ्लूइड, अब एग्जांपल समझते हैं। अब देखो शटर देखे रहोगे, जो शटर रहते हैं उसके अंदर ग्रीस लगा देते हैं, तो ग्रीस ही समझ लीजिए एक टाइप का अपने हड्डी में क्या है, एक ग्रीस का जैसे काम करता है, एकदम आराम से ऊपर नीचे मारने फिरने में बहुत सारे मदद करता है हाथ। समझ गए, अब देखो अब बात करते हैं किडनी। अब किडनी खराब हो जाती है तो देखो एक काम, ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं। देखो अगर कोई घर में है आपको किडनी देना चाहता है तो अब अच्छी बात है भाई, आपकी मदद हो जाएगी। अगर आपका एक किडनी खराब है या तो क्या करो, दूसरे का किडनी आप ले सकते हो। अब देखो दूसरे का किडनी ले सकते हो। अब देखो अब बात करते हैं, अब समझो कोई देने के लिए तैयार भी नहीं, तो जो डेड बॉडी है, जो मरा हुआ इंसान है, जो मरा हुआ व्यक्ति, अगर उसका किडनी लेते हो तो उसका किडनी क्या होगा, 48 घंटे के अंदर लेना है। 48 घंटे के बाद लगाओ तो किडनी का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा, उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, वो खराब हो जाएगा। समझ गए, एक साइनोवियल टू समझ गए, साइनोवियल फ्लूइड समझ गए क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बता दिए। वो अपने जोड़ हो गया, हाथ हो गया, ये सब के अंदर पाया जाता है, ग्रीस के जैसा काम करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो हाथ पैर बरोबर अपना काम नहीं करेगा। और ट्रांसप्लांट, अब ट्रांसप्लांट देखो, अब ये भी याद रखना। अब कोई कोई सोचता है ना, देखो किडनी, अगर एक किडनी नहीं है तो भी आप जिंदा रहोगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगा। एक किडनी नहीं भी है तब फिर भी आप काम चला सकते हो। कोई कोई रहता है कि अब एक किडनी बेच के आईफोन भी ले लेता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। समझ गए, यहाँ तक आप पूरा समझ गए। एक पार्ट 2 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो बहुत छोटा है, यहाँ तक आप देख लिए रहोगे, आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा। बात करते ही देखो बीमारी के बारे में बात किया, तो बीमारी ये हो जाएगी। और इसके अंदर मात्रा की बात करेंगे तो मात्रा समझ लेना, जल की मात्रा कितना होती है, 95, और उसका 95% होता है। और मैंने याद रखना, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, उसकी स्मेल के ऊपर पूछेगा और पीएच के ऊपर पूछेगा, और जल की मात्रा भी पूछ लेता है, कभी कभी जल की मात्रा वो पूछ लेता है। समझ गए, यहाँ तक आप पूरा समझ गए रहो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो।
पार्ट 2 वीडियो यहीं तक था। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।